अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी देखें, विरासत की तकसीम का तरीका हमने देखा है। पहले हमने खामंद का हिस्सा देखा किस तरह बनता है। बीवी के माल में अगर खामंद का इंतकाल है तो बीवी का क्या हिस्सा बनता है, बाप का क्या हिस्सा बनता है बेटी बेटे के माल में, दादे का क्या हिस्सा बनता है पोती पोते के माल में, और माँ का क्या हिस्सा बनता है बेटी बेटे के माल में। और हालतें भी देखी, माँ की हालतें 1/6 या 1/3, ये रद्द भी इस पे होता है, और दो मुरी मसले हों तो वो भी इनमें उस तरह तकसीम भी होती है बहरहाल। तो ये माँ की हालतें आज हम देखेंगे। दादी और नानी, अगर मरने वाली बेटी, बेटी तो नहीं नवासी या पोती आप कह लें, नवासी की विरासत में अगर उसकी वालदा ना हो तो फिर नानी को मिलेगा। पोती की विरासत, ठीक है ना, उसकी माँ ना हो, पोती की माँ ना हो तो फिर ही इसको नानी को मिलेगा। और अगर दादी वाला मसला ये बाप से है, बात कहते हैं कि अगर बाप मौजूद है तो दादी महरूम होगी, लेकिन बात कहते हैं बाप की वजह से ही दादी का बन रहा होता है मसला, लेकिन बाप की मौजूदगी में दादी महरूम होगी। एक राय तो ये है, दूसरी ये है कि बाप की मौजूदगी में भी दादी को मिल सकता है। अगर मरने वाले की माँ ना हो तो नानी दादी को मिल सकता है। अगर इकट्ठी आ जाएं, जैसे 6 लाख है, दादी का भी हिस्सा है नानी का भी हिस्सा है, बशर्ते कि मरने वाले की माँ ना हो, फिर इनको मिलता है। माँ होगी तो इनको नहीं मिलेगा, ना नानी को ना दादी को, और परनानी तक भी जा सकती है विरासत। ज़्यादातर इतना लंबा नहीं पेश आता मसला, आजकल तो माँ बाप ही हों बड़ी बात है। माँ बाप तो हो सकते हैं, इतना ऊपर नानी दादी इतना पेश नहीं आता, कम ही होता है, लेकिन मसले का पता होना चाहिए। अगर किसी की मरने वाले की माँ ना हो, बेटी का इंतकाल या बेटे का, माँ नहीं है उनकी, तो फिर उनकी नानी दादी को देखा जाएगा। नानी अगर अकेली है तो 1/6 ले लेगी, दादी अकेली है तो 1/6 ले लेगी। 1/6 मतलब 6 लाख में 1 लाख। अगर दादी और नानी दोनों आ जाएं तो दोनों 1/6 में शरीक होंगे, अलग अलग इनको नहीं मिलेगा। हज़रत उमर के दौर में दादी का मसला आया, हज़रत अबू बकर के दौर में दादी नानी का मसला आया। उन्होंने भी इनका जो हज़रत उमर के दौर में दादी, हज़रत अबू बकर के दौर में नानी, इस तरह का कोई मसला आया था उनके पास, और उन्होंने 1/6 कहा। हदीस में इनका जो हिस्सा आता है 1/6 है, बशर्ते कि माँ, मरने वाले की माँ ना हो, फिर मरने वाले की दादी नानी को। और रिश्ता जो भी जोड़ना है, समझना है, वो मरने वाले से समझना है, अपने आप से रिश्ता नहीं बनाना है। जिसकी विरासत तकसीम हो रही है उससे रिश्ता जोड़ना है। मरने वाले की बेटी, मरने वाले की वालदा, मरने वाले का बाप, मरने वाले का दादा, या मरने वाली की दादी, या मरने वाली का बाप, मरने वाले का दादा, मरने वाली का माँ, मरने वाली का माँ की माँ, ये रिश्ता मरने वाले से बनाए और मरने वाले से ही मसला समझे। जो हम बात कर रहे हैं नानी की, दादी की, तो ये मरने वाले की नानी दादी है, ठीक है ना। मोरस से वारिस का रिश्ता बनाना है तो फिर मसले की समझ आएगी, अपने आप से नहीं बनाना। जो फौत हो रहा हो उसका वारिस देखने हैं, माँ दादी नानी। तो ये बताया गया है कि माँ ना हो तो फिर नानी दादी का मसला देखेंगे। अगर माँ ना हो, माँ भी हो, नानी भी हो, दादी भी हो, तो दादी भी महरूम, नानी भी महरूम, पर नानी हुई तो वो भी महरूम। माँ नहीं है तो फिर इनको मिलेगा 1/6, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक को इन दोनों पे तकसीम होगा। अगर नानी है तो अकेली 1/6 ले लेगी 1 लाख, अगर नानी ना हो तो दादी है तो दादी के लिए 1/6 ले लेगी। अगर ये दोनों हों, दादी नानी पर नानी भी हो मरने वाले की, तो तीनों में से दोनों को मिलेगा, सिर्फ दादी नानी को 1/6, पर नानी महरूम हो जाएगी। पर नानी को इसलिए मिलेगा जब माँ भी ना हो, दादी भी ना हो, नानी भी ना हो, फिर पर नानी को 1/6 मिल जाएगा। और सवाल ये पैदा होता है कि जैसे माँ को 1/3 मिलता है, क्या इनमें भी 1/3 जाएगा? बाज़ तो कहते हैं इनकी भी हालत बन जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि इनको फिक्स ही है, 1/6 तक ही रखा जाए। ये भी राय मिलती हैं वही माँ वाली हालतें, जैसे दादे में बाप की हालतें दादे में चली जाती हैं, माँ की हालतें नानी में चली जाएं, लेकिन ये 1/6 वाला मसला ही इनमें बेहतर राय तो यही है कि इनको 1/6 ही मिलता है। अकेली होगी दादी नानी, अकेली ले लेंगी, दोनों आएंगी तो दोनों 1/6 में शरीक होंगी। इनको हिस्सा लेने की शर्त यही है कि मरने वाले की माँ ना हो। मरने वाले की माँ होगी तो ये दोनों महरूम हो जाएंगी।
तो ये इनके हिस्से हैं, बल्कि इनको देने चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि इनके हिस्से बनते हैं, ये सिर्फ बातों तक बात नहीं है, सिर्फ बोल दिया, कह दिया, सुन लिया, बल्कि इनको देना अमल असल चीज़ है, इनको दिया जाए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के दौर में भी नानी दादी ने अपने हिस्से की डिमांड की थी। आज हम कहते हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने माल का क्या करना है, इनको ज़्यादा ज़रूरत है जवानों से, इन्होंने बुढ़ापे में बीमार ज़्यादा होना होता है, इनको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर अल्लाह ने इनके हिस्से रखे हैं तो कोई हिकमतें हैं, कोई वजह है। शायद हमें वजह की पता ना हो क्या वजह है, लेकिन इनको भी ज़रूरत है। इन्होंने भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, इन्होंने भी अपनी आखिरत बनानी है। इन पर भी कोई फ़िदिया, कोई फ़ारा, कोई नज़र, 100 मसले हो सकते हैं। इन्होंने भी खर्च करना है अपने अल्लाह के रास्ते में अपना। कोई औरतों की भी ज़रूरत है। तो ये इनके हिस्से दिए जाएँ, इनको किसी न किसी बहाने से महरूम ना किया जाए। अगर अल्लाह ने माँ दादी नानी, मरने वाले के माँ बाप इनके हिस्से रखे हैं तो इनको दिया जाए हिस्सा, फ़र्ज़ हिस्से हैं। अगर आप इनका हिस्सा नहीं देंगे तो समझिए रोज़े क़यामत आप अपने अपने रिश्तेदारों का, अपने वारसों के हिस्से खा रहे हैं। अपने माँ दादी, जैसे बेटी बेटे नहीं देते मरने वाले की माँ का, तो समझ लें वो अपनी दादी का हिस्सा खा रहे हैं। ठीक है ना, अपने नानी का हिस्सा खा रहे हैं, माँ का इंतकाल है तो ये किसी का हिस्सा खाएंगे वो फिर, अगर कोई किसी का हिस्सा नहीं देगा। तो जो हिस्से अल्लाह ने रखे हैं वो सीखें, समझें, सीखें, इल्म हासिल करें, उन पर अमल करें, उनको हिस्से दें वारसों को। कोई नहीं भी डिमांड कर रहा है आप उनको दें, आपकी ज़िम्मेदारी है। जिनके कब्ज़े में माल होता है उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये समझें किन किन का हिस्सा बता दो, उन तक इनका हिस्सा पहुँचाया जाए।